नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल से स्वागत और मैं पंकज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमारे देश में भी चल रहा है। जो विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, या जो वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, कि सरकार वोट चोरी करके ही सरकार बनाती है। और उनके द्वारा विपक्षी के जो नेता है राहुल गांधी, उनके द्वारा बेंगलोर में एक प्रेजेंटेशन रखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, और उसमें उन्होंने सबूत के साथ बताया कि कहाँ से वोट चोरी हुआ है। और एक एक आदमी का 3 राज्य में, 4 राज्य में, एक एक घर में लगभग 70-80 ऐसे ऐसे इस तरह का उन्होंने डाटा गिनवाया और प्रमाण के साथ दिया। तो ये आरोप है, इसको लेके जितने विपक्षी दल है या वैसे दल, वैसे लोग, वैसे संगठन जो वर्तमान भाजपा सरकार से खुश नहीं है, उनके द्वारा हमेशा सवाल उठाया जा रहा है और लगातार आंदोलन हम देख रहे हैं कि तेजी हो रहा है। इसमें यह युद्ध जो आंदोलन है, यह आंदोलन या तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और जो वास्तविक नेता लोग हैं, जहाँ पे नेता लोग बैठते हैं, वहाँ भी चल रहा है। हमने देखा कि पिछले दिन सांसद भवन में जो संसद सत्र चल रहा था, तो उसमें किस किस तरह के व्यवहार किए गए, किस तरह आरोप लगाए गए और उसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया, है ना। तो यहाँ शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि आरोप तो लगाया गया, इसके एवज में जो चुनाव आयोग है उनका कहना था कि आप हमें क्या कीजिए, शपथ पत्र दायर करके दीजिए और तब हम मान लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। इस पर राहुल गांधी का कहना था कि हम शपथ पत्र क्यों दें, हमने तो जो भी डाटा लिया है हम तो आपकी वेबसाइट से लिए हैं। यह दोनों का तर्क वितर्क है ना। इसके इतर, है ना, यह पक्ष और विपक्ष का, और जो चुनाव आयोग जो रिस्पॉन्सिबल जो उत्तरदायी विभाग है, आयोग है, उनके द्वारा अपना वक्तव्य रखा गया। इससे अलग, है ना, इससे अलग भी जो बहुत छोटे से तबके में एक चर्चाएं चल रही है, विद्वान जो होते, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनके बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं, यह चर्चाएं चल रही है कि भारत सरकार को गिराने के लिए भारत में तख्ता पलट करना चाहती है, इसके लिए विदेशी ताकत पीछे लगी हुई है। यह आरोप है ना। और यह आरोप के पीछे बहुत से जो तर्क है, प्रमाण है, वह दिए जा रहे हैं, है ना। अब कोई भी भारत सरकार को गिराने का तर्क क्या दिया जाएगा। अब यह सुनने के बाद मुझे मालूम है बहुत से लोग हमारे बारे में बहुत से अपशब्द भी बोल सकते हैं, उसके लिए उनका स्वागत है। लेकिन हाँ, जो चूँकि मेरा जो मैं बात करने को जा रहा हूँ, ये मेरा भी ये नहीं है, जो ये मेरा है ना, ये मैं अपने मन से नहीं बात कर रहा हूँ। यह जो एक तबका है समाज के, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनमें यह बातें चल रही है कि जो वर्तमान सरकार अमेरिका का जो ट्रम्प सरकार है ना, वह भारत सरकार को गिराना चाहती है ना। उसके लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है ना। और उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि बांग्लादेश का उदाहरण दिया गया। बांग्लादेश में क्या हुआ था, हम सभी जानते हैं कि अभी पिछले साल का कहानी है, 2024 का कहानी है, कि सरकार को हटाने के लिए वहाँ पे आंदोलन किए गए, है ना। शुरुआत में आंदोलन के पीछे कारण बताया गया कि जो शेख हसीना सरकार है उसका क्रूरता है, लेकिन सब बाद में पता चला कि कोई क्रूरता वगैरह नहीं है, या इसके पीछे अमेरिका था, है ना। अब अमेरिका क्यों था इसके पीछे, क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश से, म्यांमार के साथ में एक म्यांमार और बांग्लादेश का कुछ आइलैंड को लेके एक नया देश बनाना चाहता था, जिसे शेख हसीना ने मना कर दी थी, जिसके कारण क्या है कि अमेरिका ने हटा दिया था, उस पर तख्ता पलट किया था और एक नया सरकार बना। और जब वही नया सरकार जो मोहम्मद यूनिस, जब वो अमेरिका में गए एक समिट में, तो वहाँ पे उन्होंने बाइडेन को बोला कि दी जाता है कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कि ये लोग जो है ना, स्टूडेंट इसके आंदोलन के पीछे रहे हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया कि इसके पीछे अमेरिका है ना। कुछ इसी तरह का हाल भारत में भी होने का आशंका जताया जा रहा है ना। अब आशंका कैसे जताया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जो वर्तमान ट्रम्प सरकार है ना, इनके द्वारा ही पिछले साल जब चुनावी दौर चल रहा था अमेरिका में, तो उन्होंने बताया था कि यूएसएड जो है ना, भारत में लगभग 21 मिलियन के आसपास डॉलर खर्च किया था कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, है ना। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यह जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसके द्वारा बोला गया था, है ना। मतलब
जो जिसके द्वारा भी यह पैसा खर्चा किया गया था अमेरिकन के द्वारा, वह नहीं चाहता था कि भारत में जो वर्तमान सरकार है वह बने, है ना। तो अब बात उठता है कि कोई भी देश, मतलब अमेरिका ही अगर चाहेगा भारत में अगर सरकार बदलने का, तो उन लोग किस किस टैक्टिक्स का प्रयोग करते हैं। तो पहला है आर्थिक दबाव। आर्थिक दबाव यूं जैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ना, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना। यह देश क्या कर यह जो संस्था है क्या करते हैं, जो दुनिया भर के जो देश है उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है ना, उनको कर्ज प्रोवाइड करता है बहुत से प्रोजेक्ट के लिए, जैसे डैम बन रहा हो, विकास कार्य के लिए, कुपोषण हटाने के लिए, और बहुत सारा जो बीमारी चल रहा होता है उसको खत्म करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है देश को, ये फंडिंग देता है ना। तो क्या करता है अमेरिका, इन संस्थाओं का प्रयोग लगा के उन देशों पे जिस देश से अमेरिका का नहीं बन रहा है, जैसा हमने बांग्लादेश के बारे में देखा, हमने उत्तर कोरिया के बारे में देखा है, उसके बाद हमने कुछ हद तक तुर्की के बारे में भी देखा है, और भी बहुत सारे देश है जिसके बारे में हमने देखा है। तो यह देश क्या करते हैं, जो अमेरिका है इसका मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रयोग करके, है ना, सैंक्शंस लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, है ना। अब यह प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आर्थिक कारण से लोगों में ना असंतोष पनपेगा, क्योंकि कोई विकास कार्य चल रहा है जिसका पैसा IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, अगर डायरेक्ट उसका फंडिंग रुक जाए तो देश की सरकार पे क्या होता है, दबाव बनने लगता है ना। इसका उदाहरण हम लोग अब देख सकते हैं कहाँ पे, कुछ दिन पहले ही जब पिछला ट्रम्प सरकार और पाकिस्तान में जब इमरान खान का प्रधानमंत्री थे, है ना, तो वह अमेरिका के कहे शर्तों के अनुसार नहीं चल रहा था, तो वह ये कि अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक से इस पर प्रतिबंध लगा दिया और कोई भी या किसी भी तरह का लोन देने से मना कर दिया, है ना। इससे क्या हो गया बाद में फिर सरकार को वहाँ पे हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा तो नहीं, उसको जबरदस्ती हटा के और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, है ना। दूसरा जो तरीका अपनाता है कोई भी देश सरकार को हटाने के लिए, वह है नैरेटिव वॉर, है ना। अब इस नैरेटिव वॉर के लिए मीडिया का प्रयोग किया जाता है। मीडिया का प्रयोग क्यों किया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर 100% नियंत्रण अमेरिकन का है ना। अमेरिकन कंपनी जो चाहेगी वह लोगों के दिमाग में घुसेगी, है ना, लोगों के मोबाइल में जाएगी, है ना। तो इसका प्रयोग लगातार जो है जो मतलब अगर लगातार सरकार के विरुद्ध अगर हटाना हो, मतलब जो सरकार पसंद है उसके खिलाफ हमेशा क्या करते हैं, इस पर नैरेटिव वार चलाते रहते हैं, बहुत से मुद्दा हटाते हैं, लाते हैं। फिर इसके बाद जो दिखता नहीं है वह है NGO। बहुत से NGO ऐसे हैं जो लोकतंत्र के नाम पे, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे, मानव अधिकार के नाम पे, है ना, देश में आती है ना, काम भी करती है ना। और वह क्या करते हैं कि सरकार के खिलाफ लगातार काम कर रही होती है ना। और वह NGO लोगों के दिमाग में, चूंकि NGO बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वह लोगों के लिए काम कर रही है, और वह प्रत्येक लोगों के पास पर्सनली जाके सिंपैथी भी प्राप्त करती है, और लोगों को ये कन्विंस कर पाती है कि ना आपके द्वारा जो किया जा रहा है, मतलब आपके खिलाफ सरकार जो काम कर रही है वह अच्छा काम नहीं है ना। आपके मानव अधिकार छीने जा रहे हैं, आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार है वह छीने जा रहे हैं। दूसरा क्या है, और जो अगला जो तरीका अपनाता है वह विपक्ष और जो विपक्षी आंदोलन है उसको फंडिंग प्रदान करना, है ना। यह बहुत ही मतलब इसका बहुत ही धड़ल्ले स्तर पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो मेन हथियार है होता है यही होता है। क्योंकि विपक्षी क्या होता है, सेकेंड पावरफुल, जब जो पक्ष नेता है उसके बाद सेकेंड सबसे मोस्ट पावरफुल होता है वही विपक्ष होता है ना। तो विपक्षी को फंडिंग देना, है ना, विपक्षी को फंडिंग कैसे दी जाता है ना। जैसे अमेरिकन है तो CIA के माध्यम से, या उसके बहुत सारे जैसे NGOs चलते हैं, है ना, उसके एड प्रोग्राम चलते हैं, है ना। तो एक और है US एड के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ जो फंडिंग है प्रदान करते हैं, यानी कि आंदोलन को, चूंकि आंदोलन जब चलता है उसको जिंदा रखने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है, तो वह पैसे US एड के द्वारा दिया जाता है, और बहुत से NGO है उसके माध्यम से पैसे खर्च किए जाते हैं, है ना। इसी माध्यम से आंदोलन को और लगातार बना के रखने के लिए, है ना, छात्रों को भी शामिल किया जाता है। इसका हमने प्राइम एग्जाम्पल देखा था अभी 1 साल पहले बांग्लादेश में, है ना। जब वहाँ पे कोई विपक्षी कारगर नहीं था तो वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे इसको जो कॉलेज की
विद्यार्थी है उसको आगे किया गया और उसे ही फंडिंग किया गया और उसे सामने रख के सरकार को हटाया गया, है ना। अन्य कारण जो जिसका हमने एकदम प्राइम एग्जाम्पल देखा है वो बांग्लादेश में था, है ना, जो धार्मिक संगठन है ना, जिसका हमने अफगानिस्तान में देखा था, जिसका हमने पाकिस्तान में देखा था, है ना। धार्मिक संगठनों को आगे किया गया, है ना, धार्मिक संगठनों को सरकार के खिलाफ और उकसाया गया और अंततः सरकार ने क्या किया, अपना सरकार के दबाव आया और सरकार इतना कमजोर हो जाता है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और जो सरकार में मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं उससे अपना जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ता है। तीसरा अगला कारण है वह है सैन्य पर दबाव, है ना, सैन्य पर दबाव और सैन्य दबाव बनाना, मिलिट्री प्रेशर होता है हमेशा बनाना, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सेना के जो मिलिट्री के जो बड़े बड़े अधिकारी है ना, उसके साथ गुप्त संबंध बनाना और उस गुप्त संबंध के दौरान जो उसे घूस के तौर पे अपने पक्ष में कर लेना, है ना। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो पाकिस्तान बेस्ट एग्जांपल है, बांग्लादेश बेस्ट एग्जांपल है। अगर थोड़ा 70s के बीच में जाते हैं, 70s 80s में जाते हैं तो चिली इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। फिर अगला जो तरीका प्रयोग किया जाता है यह है कूटनीतिक अलगाव, है ना। अब कूटनीतिक अलगाव का मतलब क्या है कि अलग थलग कर देना, है ना। अब अलग थलग कैसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उसे आवाज ही नहीं बनने देना, है ना। जैसे हो गया UN हो गया, OAS हो गया, ऐसा बहुत से संस्था है जहाँ से जो नेता है उसका मान्यता छीन लिया जाता है और उसे चूंकि सैंक्शंस पहले लगा होता है, पहले दबाव बना होता है तो सब बहुत आसानी से हो जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देखे थे क्या, वेनेजुएला में चुनी हुई सरकार को अमेरिका ने गिराया, है ना। क्यों? क्योंकि वह उसके अनुसार नहीं चल रहा था, है ना। तो यह 2019 वाला मामला है। और वो क्या था, जो उसके विपक्षी नेता है उसे क्या किया था, उसने प्रधानमंत्री बना दिया और तो राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दिया और बहुत से जो लाभ है, मतलब जो फायदा US एड के जो दिया जाता है, जो वैसे पैसे उसको दिया गया और उन्हें बोला गया कि आप यहाँ पे वेनेजुएला में लोगों के लिए काम कीजिए। ये दिखावा होता है ना। फिर क्या है, इसके बाद आता है जो गुप्त ऑपरेशन किया जाता है, मतलब जो कॉवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, अब यह जो विपक्षी जो वहाँ पे जो अमेरिकन जो सरकार है उसके द्वारा किया जाता है, उसकी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो विपक्ष है उसको पैसे दिया जाता है या आंदोलन करने के लिए, या अगर वह उसे हथियार की जरूरत होता है तो हथियार दिया जाता है। फिर क्या होता है, गुप्त प्रचार अभियान चलाया जाता है। फिर क्या है, देश में जो है ना अस्थिरता लाया जाता है, इसमें दंगे, आतंकी हमले, है ना, यह सब है। और हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहाँ पे अमेरिका ने जब यह सब बात नहीं बनता है तो डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन करता है, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करता है ना। इसका हमने उदाहरण देखा था इराक में 2003 में, है ना, अफगानिस्तान 2001 और पनामा 1989 में, है ना। दो चीज़, पनामा भी स्थिति थोड़ा बेहतर हुआ है ना, लेकिन इराक अफगानिस्तान का स्थिति आज भी बहुत ही खराब है ना। अगर इसके बाद भी हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें जो अभी वर्तमान में जो मामले चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, है ना, तो क्या हमें अंधों की तरह विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए या हमें रुकना चाहिए, है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वोट चोरी जैसे मामला है ना, ये भारत अब देखिए, हम इसमें जितने भी हो रहे हैं टैक्टिस, जो पावर टैक्टिस है, लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ना। विपक्षी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स विंग अब मुखर होने लगे हैं। यह सब सिम्टम्स दिखता है। यह सिम्टम्स को देखते हुए जो बहुत से विश्लेषक है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ता है, रिलेशंस है, उसमें विश्वास रखते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, यह जो तर्क था उनका तर्क था, है ना। अगर हमारे देश में इस तरह का कुछ भी हुआ है, और दूसरा इसके बाद क्या है, सरकार को हटाने के लिए, विपक्ष को लाने के लिए पावर में, अगर ना बात माने तो इनके द्वारा, है ना, जो न्यायालय है उसका भी प्रयोग किया जाता है। न्यायालय का प्रयोग किसलिए किया जाता है ना, क्योंकि आप जितने भी देखेंगे तो जितने भी कानून बने हैं वह लेफ्ट विंग के अनुसार कानून बने होते हैं। अपने देश में भी यही है, लेफ्ट विंग की जो मान्यता है उनके अनुसार कानून बनाया गया है ना। और तो क्या किया जाता है, उस लेफ्ट विंग के कानून के अनुसार, कानून तो है ना, उसके अनुसार आधार पे केस चलाया जाता है और केस के बाद
जो नेता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसे फांसी दिया जाता है। हमने इराक में देखा सद्दाम हुसैन, पाकिस्तान में देखा इमरान खान जेल में डाल दिया गया, बात नहीं माना तो, है ना। और दूसरा बात, इसका एक भारत में अगर हम इसका तुलना करें तो एक इस तरह का संकेत भी हमें मिलने लगा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से एक अभी वर्डिक्ट दिया है कि जो सरपंच का चुनाव हुआ था हरियाणा में, है ना, उसमें धांधली हुआ है और जिसको जीता हुआ घोषित किया गया था, है ना, असली में वह जीता नहीं था, जो सेकेंड पोजीशन पे आया था वो जीता था और उसे फिलहाल अभी फिर से सरपंच बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2 दिन के अंदर में उन्हें सरपंच के पद पर नियुक्त कर देना है ना। तो यह सब जो वोट चोरी है, अब आते हैं लोग वोट चोरी वाले मामले पे। अब यह सब वोट चोरी वाले मामले में वास्तविकता यह भी है कि इस चीज को अब बल मिला है ना। यहाँ पे बल मिला, अब लोगों का विश्वास और दृढ़ होते जा रहा है। तो आंदोलन और तेज होंगे भविष्य में, इसका कोई मतलब इस पर कोई शक इस तरह का शक नहीं करेंगे। इसमें वह वास्तविकता है कि आंदोलन तेज होंगे भविष्य में वोट चोरी के मामले में, जो भी चुनाव से संबंधित मामले हैं। लेकिन हम इंडियन को मतलब मेरे अनुसार क्या करना चाहिए, है ना, हमें अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या चाहे जो भी है ना, इसके नैरेटिव में हमें विश्वास नहीं कर लेना है। हमें वही करना है, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विरोध करना है ना। ऐसा ना हो कि हम किसी और का शिकार होते चले जाएं और अंततः स्थिति इतना खराब हो जाए कि हम उसे संभाल भी ना पाए। फिलहाल इसमें इतना ही। अगर इस पर कोई भी अपडेट होगा तो इस पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।